अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बची हुई रोटी से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, जो खाने में किसी पिज्जा से कम ना होगा और बनाना तो बहुत ही आसान है और खाने में इतना लाजवाब कि आप ये नाश्ते में जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये इजी एंड क्विक रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस इजी एंड क्विक ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 अदद आलू लिया है। आलू को हमने बहुत अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। हमने 3 से 4 अदद प्याज लिए थे ग्रीन वाले, जो हमने इस तरह बारीक चॉप कर लिए हैं। आप ग्रीन प्याज की जगह दूसरा प्याज भी ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए पुदीने के पत्ते। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद गाजर। गाजर को हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया है। आप गाजर को बिल्कुल बारीक ही चॉप कीजिएगा। 1 अदद हम टमाटर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया हम थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे। वेजिटेबल आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। जो आपको खाना पसंद हो आप वेजिटेबल डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब अनारदाना। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च। आधा चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन से बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आती है। अब हम लेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हम 1 चम्मच लेंगे और हाथों में मसल कर ऐड करेंगे। हस्बे जायका हस्बे टेस्ट हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हम डालेंगे चाय का आधा चम्मच। अब हम ब्लेंडिंग के लिए डाल देंगे 3 चम्मच बेसन। अभी हम 3 चम्मच ऐड कर रहे हैं। अगर हमें मजीद बेसन की जरूरत पड़ी तो हम मजीद ऐड करेंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये ब्रेकफास्ट आप अपने बच्चों को लंच में भी देकर भेज सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से और खुशी खुशी खा लेंगे। ये देखिए हमें थोड़ा सा बेसन कम लग रहा है तो हम इसमें 2 चम्मच बेसन और ऐड करेंगे और अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। वैसे तो इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी जो वेजिटेबल है ये गीली गीली होती है, तो लेकिन हम थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। जब भी आप ये ब्रेकफास्ट बनाएं तो मसाला पहले से तैयार करके ना रखें, क्योंकि मसाला पानी छोड़ देगा। जब भी आपने बनाना हो तो फौरन से मसाला तैयार कर लें। ये आप देख सकते हैं मसाला को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे रात की बची रोटी। ये देखिए ये रात की बची रोटी थी। इसको हम सबसे पहले ऊपर लगाएंगे हरी चटनी, यानी पुदीने वाली चटनी। ये हम अच्छे तरीके से लगा लेंगे। आप केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन हम हरी चटनी लगा रहे हैं। आप हर तरफ से ये चटनी लगा दीजिएगा। अब हमने जो मसाला तैयार किया था वो हम इस तरीके से लगा देंगे। हर तरफ से ये आप इस तरीके से लेयर लगा दें। ना आप बहुत ज्यादा मोटी लेयर लगाइएगा और ना ज्यादा पतली लेयर लगाइएगा। आप इस तरीके से अच्छे तरीके से प्रेस करके लगा दें और हाथों की मदद से आप इस तरह सेट भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब हम रोटी बनाएंगे। आप पैन को ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लें ताकि हमारा बैटर चिपके ना। आप तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। अब हम हल्का हल्का इस तरह प्रेस करेंगे ताकि मसाला रोटी के साथ अच्छे तरीके से चिपक जाए। आप इस तरीके से अच्छे तरीके से हल्का हल्का प्रेस कीजिएगा। अब हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अब हम दोबारा से पलट लेंगे। जी ब्रेकफास्ट बनाने में बहुत ही आसान है और क्विक से बन भी जाता है। इधर आपने सब्जियां कटेंगी और उधर से फौरन से ये बन जाता है। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही जबरदस्त। आप गार्निश के लिए इसमें केचप लगा सकते हैं, हरी चटनी लगा सकते हैं। ये देखिए जी बहुत ही अमेजिंग बहुत ही टेस्टी हमारा ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता तैयार हो गया है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्विक और जल्दी से बन जाती है। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।